जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं भोजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम चर्चा करते हैं बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर। बुद्ध की जातक कथाओं से हम क्या मैनेजमेंट की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी के साथ, जिन्होंने कि एक लंबे अरसे तक, एक दशक तक बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है और कई सारी किताबें भी लिखी हैं। अगर आप उन किताबों को खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके किताब खरीद सकते हैं। स्वागत है जसवीर सर आपका। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जी जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। जी, आज सर किस कथा के ऊपर हम बात आ, करें? आज सातवीं कहानी मेरे सामने है। हम्म। नाम है कठहारी जातक। कठहारी जातक कठ कथा। जी। कठहारी जातक, है ना। और पहली लाइन में जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास हाँ। वो ये है, पुत्तो त्याहम महाराज। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए वासव खत्तीय क्षत्रिया की कथा के संबंध में कही। हम्म। अब ये जो है वासव खत्तिय के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक। ये ऐतिहासिक कहानी है, हम्म। जो वर्तमान कथा है। ठीक। ऐतिहासिक सत्य है इसमें। इसलिए इसमें न पढ़ करके मैं आपको साफ कम शब्दों में, ताकि ये बात खत्म हो जाए, इसलिए बता रहा हूँ। आपको मालूम है कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध, है ना, हम्म। जब अ, शुद्धोधन उनके हम्म। पिता गुजर गए, उसके हम्म। बाद राजगद्दी की बात आई कि कौन बैठेगा। आपको मालूम है इनके परिवार के सभी जन बारी बारी जो है वो संघ में शामिल हो गए। हम्म। महानाम से इनके रिश्ते में ही थे, हम्म। वो गद्दी पर बैठे, है ना। ठीक। तो इस तरह इस कहानी में ये सूचना दर्ज है कि महानाम की एक कन्या थी, हम्म। पुत्री, हम्म। जो कि दासी की लड़की थी। उनकी एक दासी थी, हम्म। जो मुझे लगता है कि जो नाम दिया है उससे ये हमें लगता है कि आदिवासी रही होगी, हम्म। है ना। इसका नाम देखिए, इस कथा में आया है। उस दासी का नाम हम्म। नागमुंडा। नागमुंडा। नागमुंडा महानाम की जो रानी थी, मैंने उसके साथ सहवास हुआ होगा जो भी, तो हम्म। नागमुंडा नाम की थी। और उससे एक लड़की पैदा हुई थी, उसका नाम था वासव खत्तिय। क्या? ठीक है, वासव? खत्तिय, वासव खत्ती वासव है। खत्तिय। अब ठीक। ये उस लड़की का नाम था। तो इसमें वर्तमान कथा में ये दर्ज है कि महानाम शाक्य थे। हम्म। शाक्य वंशी आपको मालूम है। ठीक। और जो प्रसेनजीत थे, जो कौशल नरेश थे, हम्म। वो भी क्षत्रिय थे, लेकिन शाक्यों से इंफीरियर। सोचिए उस समय जो व्यवस्था थी, हम्म। क्षत्रियों में भी ऊंच नीच थी। अच्छा। शाक्य, हाँ, हाँ। मैं यहाँ पर सर टोकना चाहूंगा कि फिर वही चीज मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा कि इस चीज का कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस तो हमारे पास नहीं है कि देखिए ना बुद्ध के इस, समय में क्षत्रिय रहे होंगे, क्योंकि अब जो भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, वो कहते हैं कि जी सर। क्षत्रिय जैसा शब्द उस समय संभव ही नहीं था। अब उस देखिए समय जो जो मौजूद था शब्द वो था खत्य। खत्तिय, हाँ, तो खत्य को वासव बाद खत्तिय में उसको बाद में उसका रूपांतरित किया गया है, उसका अपभ्रंश रूप है क्षत्रिय क्षत्रिय। शब्द। यही देखिए, इसमें हाँ। ट्रांसलेशन करते हुए भी हाँ। ब्रैकेट में लिखा गया क्षत्रिय, हाँ। वासव खत्तिय। और मैं माफी चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर जी रहा हूँ, लेकिन जी जो खत्तीय है, तो डॉक्टर जी। राजेंद्र प्रसाद सर खत्तीय शब्द का जो विवरण कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो जो खेत जिनके पास हैं, जो किसानी करने वाले लोग हैं, वो खत्तीय हैं। वो खत्तिय उसमें है भी ना। वो नहीं है कि जो लड़ने वाले जो लोग हैं वो खत्तीय हैं। मैं समझ गया, आपकी बात हाँ। से बिल्कुल सहमत हूँ, नहीं, मैं लेकिन दर्शकों के जो, लिए भी ये चीज क्लियर कर रहा था। हाँ बिल्कुल हाँ। सच्ची बात है। अब हम लोग चल रहे हैं जातक कथा का जो ट्रांसलेशन है, भदंत आनंद हाँ। हाँ। कौशल्यायन जी के बिल्कुल वक्त बिल्कुल। तक, हो हाँ। सकता है राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे और उस समय तक ये बातें क्लियर नहीं थी। उनको हाँ। भी हो सकता है क्लियर नहीं, नहीं तो नहीं, देखिए बिल्कुल ना एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें भदंत इतिहास में क्लियर नहीं है, जो कि आने क्लियर धीरे नहीं धीरे क्लियर हो रही है, क्योंकि अभी अपने लोग है हो ही रही, कितने जो शोध कर रहे हैं। सही बात है।
तो जो क्या कहते हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने भी जो ट्रांसलेशन किया है, उनके पास भी देखिए ना, मैनेजमेंट वाला एंगल नहीं था, नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर मेंशन करते। हाँ अब इस कहानी में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो दी हाँ हुई है कि महानाम शाक्य को नागमुंडा नामक दासी की कोख से लड़की उत्पन्न हुई हम्म और कौशल नरेश की पटरानी। हम्म अब वो वासव खत्तिय जो है वो कौशल नरेश की पटरानी कैसे बनी, इसकी हम्म एक अलग से जातक कथा है, वो फिर मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ यहाँ हाँ जो है इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उसकी पटरानी है वो, है ना। हम्म और उनसे बेटा हुआ, वासव खत्तिय से बेटा हुआ विडूढब, हम्म है ना। अब विडूढब जब बड़ा हुआ है हम्म तो अपने क्या कहते हैं, अपने दोस्तों में खेल रहा है हाँ ना। हम्म तो बातचीत चलती है, तुम्हारा नाना कहाँ है, इस तरह से परिवार कहाँ है बाकी। हम्म तो ये एक बार जिद कर लेता है हम्म कि मैं जो है वो जाऊंगा अपने नाना के पास, ठीक हम्म है। तो ये कथा आप समझिए कि जातक कथाओं में 2-3 बार आई है। अच्छा। यहाँ वर्तमान कथा में सिर्फ इतना जिक्र है कि हाँ जो वासव खत्तिया जो पटरानी थी, हाँ उसको प्रसेनजीत को जब ये बात पता चली कि ये दासी की लड़की है हम्म और मेरा विवाह जो है वो छल पूर्वक दासी की लड़की से करवा दिया गया है, हम्म तो वो गर्म हो जाता है, बहुत क्रुद्ध हो जाता है। हाँ गुस्से और में आता था हाँ। गुस्से में आता है, और गुस्से में आकर के पटरानी का जो पद है उससे छीन लेता है वासव खत्तिया से। वाह जो सब। प्रिविलेजेस होते जो प्रिविलेजेस होते हम्म होंगे, मान लीजिए दासियां होंगी या अन्य अन्य और सुविधाएं नहीं होंगी, वो सब पटरानी से वो छीन लेता है। और जो उसका राजकुमार होता है विडूढ़व, उसको भी ये कहकर कि वे दासी का बेटा है, इसलिए उससे भी वो राजकुमार की हम्म जो सुख सुविधाएं हैं वो छीन लेता है। अब जैसे अब हमारे यहाँ भी तो अभी आज के सिस्टम में देखें तो ठीक है, किसी को कार मिला हुआ है, जेट सिक्योरिटी मिली हुई है, वगैरह वगैरह, है ना। तो हम्म उस समय पटरानी जो पद था उसको खास, और राजकुमार के लिए विशेष हाँ सुविधाएं कुछ होती होंगी, कुछ स्पेशल प्रिविलेज कुछ स्पेशल स्पेशल। सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो सब उनसे छीन लिए। अब ठीक। छीन लिए तो ये बड़ी मतलब बेइज्जती वाली बात भी हुई हम्म पटरानी की। और विडूढ़व जो है वो लड़का करीब 15-16 साल का राजकुमार है उस हम्म समय, उससे भी छीन लिया गया तो उसको भी अपमानजनक लगा। तो हम्म ये बात जो है ये शास्ता के पास ये हम्म खबर मिल गई उनको हम्म कि इस तरह से उनके परिवार में कलह चल रही है, हम्म कि बासव खत्तिया को पटरानी से च्युत कर दिया गया उस पद से, है ना। तो वो जो है अपने भिक्षुओं को, 500 भिक्षुओं को लेकर के राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं, कौशल नरेश के यहाँ, ठीक। ठीक है। अब कौशल नरेश तो पूरा आव भगत करते हैं, भाई बनते आए और इस तरह से करके अंदर ले जाते हैं। हम्म तो शास्त्र पूछते हैं कि वासव खत्तिया कहाँ है, ठीक है, हम्म वासव खत्तिया कहाँ है ये पूछते हैं। बुद्ध पूछ रहे क्योंकि हैं। ये बुद्ध पूछ रहे हैं कि भाई वो तो सेवा शुश्रूषा में आनी चाहिए, हम्म प्रणाम करना चाहिए आकर के, हम्म तो वो क्यों नहीं आ रही है, ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। तब हम्म वो बताते हैं कि जो वासव खत्तिया जो है हम्म वो उसने ऐसा ऐसा हमें पता चला और इसलिए उसको मैंने पदच्युत हम्म, कर दिया है। हाँ तो भगवान पूछते हैं, अब ये वर्तमान कथा में है, हाँ कि महाराज वासव खत्तिया किसकी पुत्री है, हम्म ठीक है। तो वो कहते हैं कि भंते महानाम की है, हम्म ठीक है। और यहाँ आकर वह किसे प्राप्त हुई, हम्म तो यहाँ आकर वह मुझे प्राप्त हुई, प्रसेनजीत का उत्तर है। हाँ तो महाराज यह राजा की लड़की, एक हाँ राजा की लड़की है, हम्म महानाम की लड़की राजा की लड़की हुई, हम्म राजा की लड़की प्राप्त हुई एक राजा को, हम्म और उससे जो पुत्र हुआ वो हम्म, तो राजा का ही पुत्र हुआ ना। हाँ तो वो राज्य का अधिकारी कैसे नहीं हुआ, हम्म या क्यों नहीं हुआ, है ना। हम्म और यहाँ पर ये कहते हैं कि पूर्व समय में राजाओं ने लकड़हारिनों से मुहूर्त भर के लिए सहवास किया और उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ उसको भी राज्य दिया, हम्म। है ना। अच्छा एक फिर जो, यहाँ पे उनका पुराने वाली टेक्निक क्या है, पूर्व जन्म में तो ऐसा किया था उन्होंने। हाँ, तो पूर्व जन्म की बात उन्होंने यहाँ नहीं लिखी, हम्म यहाँ लिखा है पूर्व समय में। यानी होता है ना, हम लोग का जो केस आता है तो कई बार फाइल में आता है कि व्हाट इज द प्रेसिडेंस। हम्म। आप ऑफिसर्स में आता है ना कि इससे पहले इस तरह की कोई केस हुआ है, कोई तो रेफरेंस है उन्होंने आपके बताया पास, कि किसी कोई इस तरह की हाँ, घटना कोई हुई है, कोई कोई वर्डिक्ट कोई है। ऐसा घटना है। तो वो बताते हैं कि पूर्व समय में ऐसा हुआ था कि राजा ने एक बार सहवास किया
और उससे पुत्र प्राप्ति हुई तो वो भी राज्य का अधिकारी हुआ। हाँ। माने घुमा के कहने का मतलब कि ये तो बच्चा तो 16 साल का हो गया है, 16 साल से आप पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। यहाँ एक बार के सहवास की बात नहीं है, 16 16 साल आपके रहते हुए हो गए, और अब आप कहते हैं कि वो राज्य का अधिकारी नहीं है, तो हाउ इट इज जस्टिफाइड, है ना। तो अब वो वहां पर प्रसन्नजीत जो है वो उनके अवचेतन मस्तिष्क से सक्रिय हो जाता है कि पूर्व समय में क्या हुआ था, व्हाट इज द केस स्टडी, आई डोंट नो। तो ये यहाँ पर फिर केस स्टडी अतीत वस्तु के रूप में आती है। ठीक है, इसमें आपको मालूम है शुरू वाली लाइनें तो शैली होगी, पूर्व समय में वाराणसी का महान यशस्वी राजा ब्रह्मदत्त वगैरह वगैरह हुआ। अब वो क्या करता है कि एक बार ब्रह्मदत्त जो है शिकार खेलने या विहार करने के लिए जंगल में जाता है, और वहां बहुत से घूमते फिरते जो है उसको एक जो लड़की थी वहां पर उसकी नजर पड़ती है कि वो गा गा करके लकड़ियां चुन रही है। अच्छा, गा करके लकड़ियां चुन रही, तो वो इतना ज्यादा उससे मोहित हो जाता है कि वो उसके साथ जो है सहवास करता है। अच्छा, है ना, उस लड़की के साथ सहवास करता है, और सहवास के बाद जो है उसे लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है कि जो गर्भ ठहर गया है ना। तो वो राजा कहता है अपने हाथ से अंगूठी निकाल के, अंगुली से अंगूठी निकाल कर उसको देता है, कहता है कि अगर लड़का हो तभी मेरे पास तुम इस अंगूठी के साथ आ जाना, अगर लड़की हो तो तुम इसको पालना। इस तरह कह करके उसको कह देता है। अच्छा, मेरी बात समझ रहे कि लड़का हो तो मेरे राज दरबार में आ जाना, ताकि इस मुझे अंगूठी को मेरा लेकर। वंश आगे चलेगा। हाँ, और अगर लड़की है तो तुम अपने पास रख करके पालना। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि लड़का पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, अब लड़का जब बड़ा हो जाता है, दौड़ने घूमने फिरने लग जाता है, तो किसी को मतलब मारपीट भी होती है ना, बच्चों में जिस तरह से, तो वो जो है किसी को मारता है, किसी बच्चे को, तो वो बच्चा जो उसको कहता है कि पितृ विहीन होकर हमें मारता है, यानी उसको पिता की होता है कि तू तो, तेरा पिता कहाँ पर है, उसको इस तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, है ना। तो वो आकर अपनी मदर से पूछता है कि माँ मेरा पिता कौन है। ठीक है, तो वो सुनकर उसकी माता कहती है कि तू वाराणसी नरेश का पुत्र है ना। तो वो कहता है कि अम्मा क्या इसका कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है। तो वो जो है अंगूठी निकाल कर दिखाती है, और उसने कहा था कि पिता ने तुम्हारे ऐसा कहा था कि अगर बेटा हो तो तुम इस अंगूठी के साथ चले आना। तो फिर वो कहता है कि चलो हम लोग अपने मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। तो वो फिर जो है वहां राज दरबार में पहुंचती है, और प्रवेश द्वार पे कहती है कि भाई ये अंगूठी राजा की है और मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। अब जो है वो अंगूठी जाती है राजा के पास, तो राजा जो है दरबार में बैठा हो, लेकिन उसे लज्जा अब लग रही कि लोग क्या कहेंगे, लोग निंदा होगी कि भाई आप जंगल में गए थे, किसी आदिवासी के साथ आपने संपर्क स्थापित कर दिया, है ना। तो राजा का चरित्र हनन होता है, तो वहां मना कर देता है कि मैं इस अंगूठी को नहीं जानता हूँ, है ना, ये मेरा मेरा ये पुत्र नहीं है, मैं अंगूठी वंगूठी को भी नहीं जानता हूँ, है ना। तब वो लकड़हारिन कहती है कि अगर मेरे पास तो अब और इसके अलावा कोई सबूत है नहीं, अब सिर्फ मेरे पास सत्य क्रिया है, अगर मैं सच बोल रही हूँ तब मैं इस लड़के को उठा करके मैंने आकाश में फेंकती हूँ। अगर मेरा सच है, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो ये लड़का वहीं ठहर जाएगा, ऊपर ही, और अगर मान लीजिए झूठ है तो नीचे आकर गिरेगा तो मर जाएगा। यू गेट माई पॉइंट। हाँ, समझ गया। अगर मतलब सच, अगर मैं एक एक टाइप की परीक्षा टाइप की बोल रही परीक्षा के लिए, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो भाई ये जो लड़का है वो हवा में ठहर जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा, और नहीं अगर झूठा है तो मरेगा, है ना, न तुम्हारा न मेरा, खत्म, है ना। इस तरह से करके वो उसको कहती है, और तब वहां पर जो है जब वो उछाल देती है तब वो लड़का जो है ऊपर ही ठहर जाता है, और वो बोधिसत्व है, और वो पालथी मार के हवा में ही पालथी मार करके अपने पिता को एक गाथा कहता है। अब वो गाथा देखिए, चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सारी एक एक गाथा है इनमें, तो एक गाथा ये है, मैं सरल गाथा है इसलिए इसको दर्शक भी समझ लेंगे बड़े आराम से। पुत्तो त्याहम महाराज त्वम मम पोष जनाधिप, अय्येपि देवो पोषेति
किंच देवो सकम पज्जंती, यानी इसका अर्थ ये हुआ, महाराज तुम्हारा पुत्र हूं, जनाधिप तुम मेरा पालन करो। देव तुम तो औरों का भी पालन करते हो भाई, राजा के उधर वो कितने लोग पल रहे हैं, तुम तो औरों का भी पालन करते हो, फिर अपनी संतान की तो बात ही क्या, भाई अपनी संतान का तो पोषण करोगे ही, तुम्हारे राजा के यहाँ तो बहुत लोग पल रहे हैं इस तरह से, है ना, तो मुझे अपनी संतान को क्यों नहीं पाल रहे। तब वो फिर राजा जो है वो एक्सेप्ट करता है उसको, और इसको पटरानी बनाता है, और उसको राजकुमार का पद देता है, उसकी शिक्षा दीक्षा वगैरह जो होती है मैंने उसको अधिकारी घोषित करता है। तो इस तरह करके यहाँ पर कहानी का अंत उस ढंग से किया है कि शास्ता ने कौशल नरेश को ये धर्मोपदेश दिया, ये दो कथाएं कहकर सामंजस्य पूर्वक जातक कथा का सारांश प्रस्तुत किया। अब उस समय की माता महामाया थी, और पिता सुधोधन राजा, और काष्ठवाहन राजा तो मैं ही था। अब काष्ठवान राजा कौन था, ये जो लड़का जो बोधिसत्व जो पालथी मारकर ऊपर बोला, ये बाद में बड़ा हुआ जब राज्य मिला तो ये इसका नाम पड़ गया काष्ठवाहन राजा, है ना, क्योंकि लकड़हारन से पैदा हुआ था, तो इसलिए लोग इसे काष्ठवाहन राजा कहते थे, है ना। जो भी हो, कहानी तो कहानी, तब इसमें ऐतिहासिकता मत ढूंढिए, ये केस स्टडी है ना, ये कहानी है। पहली वाली में जरूर आपको इतिहास दिख रहा है तब का। बासब खतिया का महानाम की सचमुच में रही होगी, जो मुंडा दासी, और उससे इसको हुई होगी। बाद में ये कथा और एक जगह आई है कि कैसे कैसे वो रिश्ता कैसे बना, जब ये बोलता है ना हमको छल पूर्वक जो शादी करवा दी मेरी, मतलब दासी की लड़की से, तो मेरे साथ छल हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। उसकी कहानी दूसरी जातक कथा में आती है, वो इतिहास का एक अंश है, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं, है ना, तो उनका मैं कभी बाद में विवरण दूंगा। लेकिन ये कहानी जो है इस रूप में आप देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान कथा में क्या समस्या है, जिसका कि उत्तर इन्होंने दिया है, इसका समाधान दिया है, तो आप बताइए क्या समस्या है इसमें वर्तमान कथा में। वर्तमान कथा में जो समस्या है इसमें कि जब भी कोई कैसे मैं समझाऊं इसको, कोई भी एग्जैक्ट मुझे इसके लिए वर्ड नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं, ये देखिए गृह कला है, पति पत्नी के बीच कला है। राजा ने मुझे एग्जैक्ट कर दिया, नहीं मिल रहा, माने इट इज ए केस ऑफ मैरिटल रिलेशंस, मैनेजमेंट ऑफ मैरिटल रिलेशंस। आप जो है ये बहुत सारे इसमें डाइवोर्स हो जाएंगे, अधिकार की बात है, तो आप लड़के को भी अधिकार नहीं दे रहे हैं, वाइफ को भी अधिकार नहीं दे रहे हैं। जैसे मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इसमें जो अतीत वस्तु है वहां पर भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है कि वहां पर वो जो राजा है, वहां पर वो जो राजा है वो अब ये कह रहा है कि भाई लड़का हो तो आ जाना, मतलब वहां पर वो लड़की को तवज्जो नहीं दे रहा है, लड़के को तवज्जो दे रहा है। फिर जब हम आते हैं वर्तमान कथा में, तो वर्तमान कथा में भी एक औरत के साथ वो इतने सालों तक रहा है, इतने सालों का रिलेशनशिप है, उसका बच्चा पैदा है, उसका बच्चा पैदा हो गया है, बच्चे को उसने राजकुमार बना दिया है ना, वो सारी चीजें, सडनली उसको कोई चीज पता चलती है, उसकी वजह से वो सारी चीजें उनसे वापस ले लेता है, अधिकार वापस ले लेता है, और जो रिलेशनशिप है वो इस कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हो गया, जो आ रहे हैं। हाँ, तो वो जो है जो अतीत वस्तु में जिस कथा की जिसके चीज के ओर आप इशारा कर रहे हैं ना, कि उसने कहा कि लड़का हो तो आइएगा, इसीलिए अतीत वस्तु को आप मनगढ़ंत मानिए, ये सच हो कि नहीं, ऐसा कहा कि नहीं हुआ, ये मुश्किल है। लेकिन वर्तमान कथा जो है इसको आप 100% ट्रू मानिए कि ऐसा सचमुच में हुआ। राजा ने जो है मतलब जो मैरिटल रिलेशंस है वो स्ट्रेन हो गए। तो ये वर्तमान कथा में जो समस्या है वो समस्या इस रूप में आई है कि पति और पत्नी के बीच में ये जो दुराव पैदा हो गया है, एक गलत इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन, एक इंफॉर्मेशन मिली है, उस चीज पर वो क्रुद्ध हो गया है कि मेरे साथ छल हुआ है। तो समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या ये है, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैरिटल रिलेशंस। ठीक, एक परिवार में एक चल रहा, पति पत्नी इतने सालों से रह रहे हैं, अचानक कोई बात होती है, भाई ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था कॉलेज में,
एक छोटी सी बात है, मैं एक हाँ, उदाहरण दे रहा हूँ। कोई तो वो अतीत की उसके लिए चीज देकर आप वो अतीत उसको की चीज लेकर के आप स्ट्रेन कर लिए, हम्म आप अपना परिवार पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हम्म है ना। और इस पर आपके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसको डाइवोर्स कर दिया, सेपरेशन हो गया, या पुत्र को भी उसका संतान को भी क्लेश हो रहा है, हम्म पत्नी को भी क्लेश हो रहा है, तो हम्म वहां पर उसका समाधान जो है, उसका हम्म समाधान तो भाई ये है कि भाई जो हो गया, बुद्ध क्या हम्म कहना चाहते हैं कि भाई वहां एक सहवास हुआ था हम्म और उसमें भी राजाओं ने उसको पूरा हक दिया। यहाँ पर आप 16 साल से एक, हाँ, और उसको अब आपको मतलब हम्म, नींद से जागे हो आप, है इसको ना, कि भाई अगर मेरे इसको साथ। सर अगर हम करंट सिचुएशन से अगर जोड़ें तो कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि आजकल के दौर में कि अगर किसी लड़की का पहले किसी से अफेयर है तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है, जो शादी है, वो टूट नहीं रही है, लेकिन उसी रिलेशनशिप को इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया जाता है कि उस लड़की को कंटिन्यूअसली बेसिस पर ताने मारे जा रहे हैं हर बात पे, हम्म। अरे तू उसके साथ चली जा, अरे तू वहां हाँ चली जा। हाँ। और यही चीज इसको हम रिवर्स में भी देख सकते हैं कि कई बार जी जी, औरतें भी ऐसा करती हैं, करती हैं बिल्कुल। है ना। ठीक है। तो हाँ। इस अतीत को जब हम पकड़ के रखते हैं, हम हम्म। वर्तमान के साथ नहीं जीते हैं, तो ये सारी चीजें समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। और इसकी वजह वेरी से जहां करेक्ट। तक आप भी शायद आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, तजुर्बेकार है, आपने पूरी दुनिया बिल्कुल देखी है कि इससे केवल और केवल रिश्ते बर्बाद होते हैं, बर्बाद होते हैं, बनते बिल्कुल। तो नहीं। ये जो, हाँ बिल्कुल हाँ सच्ची बात है कि ये जो मतलब मुद्दा है, ये जो अतीत है, कि हम्म किसी का भी कहीं भी अफेयर, पुरुष हम्म पुरुष का या स्त्री का जो भी पुराना अफेयर है या हम्म रहा हो, जिसकी हम्म बाद में जानकारी मिलती है, तो हम्म उस पर कांटा मार देना ही अपने मैनेजमेंट ऑफ मैरिटल रिलेशंस है। हम्म अगर उसको लेकर के आप फिर नई तरह से कहानी शुरू करते हैं 15 साल बाद, 16 साल बाद, कि तुम्हारा फलाना था, वो हम्म। कहे तुम्हारा फलाना था, वगैरह वगैरह, तो ये सिर्फ क्लेश को ही बढ़ावा देगी, इससे आपके इसमें संताप अगर बढ़ेंगे। समय का भी अगर हम नहीं देखें कि ठीक है आप 15 साल रहे हो या 2 साल रहे हो या 1 साल या एक 6 महीने, व्यक्ति अपना अतीत छोड़कर आपके साथ रह रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे बिल्कुल लड़की हो। सही और बात है। अगर वो ईमानदारी के साथ रह रहा है तो आपको अतीत में नहीं झांकना चाहिए, ठीक है जो हो गया सो हो गया, सबका अपना एक अतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस ढंग से आप इसको ले सकते हैं कि हम्म अगर आप चाहते हैं रिलेशंस अच्छे रहें, हम्म तो कम से कम उस अतीत को यहाँ वर्तमान में न घुसपैठ करने दीजिए, हाँ उसको भूल जाइए, हम्म है ना। और हम्म उसी में आपका सुख रहेगा, उसी में हम्म। आपकी शांति रहेगी। उसी से अन्यथा वो एक शादी चल पाएगी उसी से। चल पाएगी, हाँ, हाँ वही क्योंकि वो आज आपके के दौर परिवार में में। जैसे अब मैं एक युवा इंसान हूं, तो आज की डेट में हम देखते हैं कि शायद ही ऐसा कोई पर्सन होगा जिसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होगी। तो अगर हम उस बिल्कुल। चीज को पकड़ के रखेंगे तो हाँ, मेरे ख्याल से नहीं, हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम किसी एक अच्छे रिलेशनशिप को चला ही नहीं पाएंगे। चला ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल सच्ची बात तो है। वहां पर तो वो इसलिए बर्बाद होना ही होना है। वो नहीं हो रहा है, तो अपने, आप अपने हाँ संताप, अपने दुख अपने आप बढ़ा रहे हैं आप। अगर हाँ आपको रिलेशंस को मेंटेन करना है, हम्म, अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने हैं, तो आपको इस ढंग से समाधान उसका करना हाँ पड़ेगा, है ना। आप कम अच्छा, से मैं, कम अतीत में जाने की कोशिश कीजिए, जी स्पेशली जी जो जी अच्छी चीजें आप उनको सीख सकते हो। लेकिन जी 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 एक कहावत है हमारे यहाँ, आपने शायद सुनी होगी कि गड़े हुए जी, मुर्दे अगर उखाड़ोगे तो सिर्फ बदबू आएगी। अब बदबू आएगी, बिल्कुल सच्ची बात है। तो हाँ इस ढंग से, अच्छा, मेरे सामने जब भी मैं कहानी को, इसको मैंने अपने जो दूसरी किताब थी ना, हम्म वैवाहिक जीवन सुखी हम्म कैसे बनाए, हम्म उसमें मैंने इस कहानी को लिया, हम्म इस कहानी को, कि देखिए ये बहुत अच्छी कहानी है हम्म मैनेजमेंट ऑफ मैरिटल रिलेशंस के ख्याल से। ठीक हम्म है। अब मेरे सामने जो एक प्रश्न आया था कि भाई ये अपन्नक जातक की कहानी है। हम्म अपन्नक जो मैंने बताया कि व्यापारी वर्ग की कहानी हम्म है, उसमें उस वर्ग में व्यापारियों की कहानी है। अब हम्म यहाँ पर तो कोई व्यापारी की कहानी है नहीं, तो इसको इस वर्ग में क्यों इंक्लूड किया। हम्म तो इसका उत्तर मैंने शोध करते हुए और जगह ढूंढा। तो हम्म उसका कारण ये है, ये अपवाद स्वरूप है। हम्म बाकी कहानियां बिजनेस रिलेटेड है, ये हम्म अपवाद स्वरूप है। इसमें हुआ क्या होगा, जब हाँ कंपाइलेशन कर रहे थे, जब हम्म मेरी बात सुनिए, जब बाद में कंपाइलेशन, जातक हम्म कथा, जातकों का कंपाइलेशन होने लगा, मैंने बताया हम्म, भी था कि हाँ उसमें हाँ सारे मैटर मिक्सड अप हो गए, हाँ सारे इश्यूज मिक्सड अप हो गए। उन लोगों ने क्या देखा, भाई एक गाथा है, चलो एक हाँ गाथा वाली ले लो,
एक हाँ, साथ आपने करूंगा। पहले लास्ट टाइम भी बताया कि 2 लाइनों वाली गाथा एक बार ले ली, फिर 4 लाइनों वाली एक हाँ बार ले ली, फिर 8 लाइनों हाँ, वाली। बिल्कुल। तो इस तरीके से इस तरह सारी से चीजें मिक्स हो गई, सीक्वेंस वाइज नहीं आई है। नहीं आ पाई, इसलिए हाँ थोड़ा इसमें विषयांतर हो गया है। हाँ, लेकिन ठीक। इसको अपवाद स्वरूप मानना मुझे चाहिए। उम्मीद है सर कि और आप इस चीज को सही कर देंगे। जब मैं क्लासिफिकेशन पर आऊंगा तो इसको हाँ उसी ढंग से हाँ, होगा, ठीक। रिकम्पाइलेशन हाँ जो होगा उस ढंग हाँ, से होगा। ये तो ये बहुत 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 अच्छा बहुत बड़ा एक आप काम कर रहे हैं कि आप बुद्ध की जातक कथाओं को रिकम्पाइल कर रहे हैं, दोबारा उनको गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इशू वाइज। हाँ, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है हमारे पूरे समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, कि इतना बड़ा इतना जरूरी एक ग्रंथ है कहानियों का, जिसको हम आज तक सिर्फ नजरअंदाज किया है। उनको जी जी एक बिल्कुल। बच्चों तक हमने सीमित करके रख दिया है, जबकि बच्चों जी से जी, ज्यादा उसमें बड़ों के लिए चीजें हैं। बड़ों के लिए चीजें हैं हाँ, और प्रबंधन की चीजें, माने मैनेजमेंट की खेलने चीजें। की चीजें नहीं, हंसी हाँ खेल की चीजें नहीं है। हाँ, शांति आपको लाने के लिए, हम्म सुख समृद्धि लाने के लिए, हम्म है ना, पीस लाने के लिए, परिवारों ये मैनेजमेंट करने के लिए, अपने हम्म समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्रों का, वैसी कहानियां भी आएंगी, है हम्म ना, जिनमें भ्रष्टाचार संबंधी इतनी अच्छी कहानियां हैं, है हम्म ना, कि कैसे भ्रष्टाचार को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम्म न्यूनतम कैसे किया जा सकता है, हम्म, इतनी अच्छी अच्छी कहानी। ठीक। अब वो उस पर बच्चों सर की आप कहानियां कालांतर नहीं, में फिर बात करेंगे उन सारी कहानियों बात पर। करेंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इसीलिए तो हम लोग इसको इतना इतना अच्छे तरीके से इस एपिसोड वाइज हम लोग लेकर आ रहे हैं, ताकि लोगों बिल्कुल को बहुत क्लियरली समझ में आए। अगर वो आज से 5 साल बाद भी इस चैनल पर जाएं, तो आराम से उनको सारी कथाएं मिल जाएं, और बहुत ही बिल्कुल। डिटेल में डिस्क्राइब हो उनके सामने बहुत। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को खत्म करें सर, या और भी कुछ इसमें बचा हाँ, हुआ है? नहीं बस ठीक है, इसमें ठीक। मैसेज जा ही चुका है हाँ ना। हाँ और हम लोग इसका वर्गीकरण उसी हिसाब से हाँ करेंगे, है ना। हाँ, और दर्शकों का अगर कोई प्रश्न हो हम्म तो जरूर हम मतलब इनवाइट करते हैं कि प्रश्न हम्म, पूछिए, अगर इससे संबंधित कुछ है तो, हाँ। तो है ना। हम सर ऐसा करेंगे कि कुछ एक सर्टेन लिमिट के बाद, जैसे एक 20 या 25 कथा कहानियां जी हम जी, लोग समझा दें, कर फिर ले, उसके बाद हम ठीक है, एक लाइव डिस्कशन रख लेंगे, जिसमें अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। और बाकी ठीक है, अगर कोई ठीक कमेंट है, बॉक्स में अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम कर इंक्लूड कर सकते, देंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक बहुत है सर, अच्छा, ऐसा है ना? बिल्कुल ठीक, जी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप समय देते हैं इतना, और आपने इतना गहन शोध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी। उन्होंने एक कथा के माध्यम से किस तरीके से हमें अपने अ, वैवाहिक जीवन में आराम से जिंदगी जीनी चाहिए, या किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में चर्चा की। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप लोगों से मेरी एक विनती है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। आर्थिक सहयोग करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।